ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ वीकली एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी और साथ ही साथ देखेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 21 मई को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, बिकॉज 20 मई को तो छुट्टी रहने वाला है मार्केट। तो कौन सा लेवल्स होने वाला है मंगलवार के लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। वीडियो को बहुत क्रिस्प और शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा ताकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम पे आप लोगों के साथ मैं पहुंचा पाऊं। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई अज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। लेट्स स्टार्ट विद ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे मार के पूरा रिवर्स हो जाए, बिकॉज यहाँ पे एक मतलब जो चैनल है, चैनल जैसा जा रहा है और वोट से पहले मार्केट नहीं चाहेगा कि वो नीचे सस्टेन करे, वो ऊपर की तरफ हाई ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की ही बार बार कोशिश करेगा। ओके, अब थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है। आज का दिन छोड़ देते हैं, आज सैटरडे वाला दिन था, आज उतना कुछ मोमेंटम वाला तो है नहीं, तो ये मेनली कंसीडर हम करेंगे। कहीं ना कहीं मार्केट वन वे में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम 1 आवर में जाएंगे तो चीजें और हमें क्लियर होने की शुरुआत होता हुआ शुरू हो जाएगा। देखिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम में 47,550 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इक्वल लोज भी बहुत दूर है। अब इक्वल लोज ये सारे जो लेवल से ये बहुत दूर का है, लेकिन अगर हम इमीडिएट देखते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर से ये ऊपर की तरफ रवाना हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा 15 मिनट पे जाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये लेवल जो है इसको पहले हम हटा देते और ये वाला जो लेवल है इसको पहले हम हटा देते। ठीक है, अब चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। कोशिश करते हैं एक राइजिंग वेज जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, एक राइजिंग वेज जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पे नीचे की तरफ लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है। अब अगर ट्यूसडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देखिए ट्यूसडे को गैप अप गैप डाउन ओपन होने का चांसेस हाई है, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है तो हम वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये लिक्विडिटी इसके आज का मतलब सैटरडे का लो को जैसे तोड़ता है, मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। लास्ट डे का लिक्विडिटी ले लेगा थोड़ा नीचे से, ये एरिया के आसपास मुझे अगर मिल जाता है, मैं एक बार मार्केट को बाई करना पसंद करूंगा। ठीक है, कौन सा एरिया हो जाएगा मैं फिर से मार्क कर देता हूं। देखिए बहुत सारा लेवल्स निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं से हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल ही जाएगा। कौन सा लेवल हो जाएगा ये, लगभग लगभग हम अगर बोल के चलते हैं तो 47,760 ये लेवल के आसपास मुझे मिल जाएगा ट्यूसडे को सेशन में, तो मैं एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूं। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इसको जैसे तोड़ेगा मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं यहां तक का टारगेट के लिए। मार्केट हो सकता है भले वन वे में ना आए, हो सकता है मार्केट इस तरह से आए, लेकिन यहां पे जैसे आएगा पोजीशन को घुमा के यहां से मैं एक बार बाइंग ट्रेड के बारे में सोच सकता हूं। ठीक है, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो कैसे ट्रेड करेंगे, वही चीज है, यहाँ के आसपास से मैं बाइंग करूंगा। इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होगा तो मैं वेट करूंगा, एक बार 550 के आसपास आए तो मैं बाई कर सकता हूं। ठीक है, बाकी ये सारे जोन्स दे रहा हूं। सेटअप कौन सा करेंगे, अगर आप फ्री में अगर आपने मेंटरशिप नहीं लिया है तो 15 मिनट सेटअप को देखिए। अगर आप मेंटरशिप लिए हो, स्नाइपर देख सकते हो, लिक्विडिटी ग्रैप देख सकते हो, लिक्विडिटी स्वीप, एसएमटी, कुछ भी यहाँ पे आप देख सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम में भी कुछ बहुत सारा चीजें जो हमें मिलता है वो भी आप देख सकते हो। इवन कि आप एंट्री एग्जिट वाला चैप्टर भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो क्या इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, एक छोटा सा प्राइस एक्शन आ जाएगा तो मैं बाई कर सकता हूँ, बिकॉज ऊपर में एक छोटा सा हडल जैसा एरिया है, बिल्कुल एक हडल जैसा एरिया है। तो इनकेस अगर इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन आना शुरू होगा तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ मार्केट को। मतलब मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर जा रहा है, या फिर इस तरह का जो लिक्विडिटी है इसको लेने के बाद ऊपर जा रहा है, तो मैं एक बार बाई कर सकता हूं मार्केट को ट्यूसडे के सेशन में। ट्यूसडे को थोड़ा हल्का रखिए, बिकॉज ओवरनाइट क्या क्या होने वाला है, एडजस्ट होकर मार्केट सेकंड हाफ से ट्रेड होना शुरू कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट का। अब गैप अप और गैप डाउन की हम बात कर लेते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है कहां पे, इसके नीचे गैप डाउन ओपन होगा, मैं वेट करूंगा यहां से बाई, और इनकेस अगर इसके बीच में गैप डाउन ओपन होता है, जैसे तोड़ेगा मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं यहां तक का टारगेट के लिए, और इनकेस अगर यहां से लिक्विडिटी ले रहा है तो मैं सेल ऑन राइज कर सकता हूं ऊपर से शॉर्ट करके यहां तक का टारगेट के लिए। यहां से प्रॉपर बाइंग के बारे में मैं सोचूंगा, बिकॉज अच्छा खासा जोन है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, बहुत मिडिल का वही गैप अप ओपन होगा सेकंड हाफ, और बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट का टारगेट आ जाएगा 48,600, तो वहां से मैं प्रॉफिट बुकिंग सेटअप को यूज कर सकता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि ये वाला जो वीक रहेगा मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसे एक छोटा सा रिजेक्शन लेके फिर से ऊपर की तरफ जाके ही क्लोज करे। मतलब मैं अभी हूं बुलिश, बस मुझे थोड़ा सा डिप मिल जाएगा, अभी बाय ऑन डिप शुरू होने वाला है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अच्छा, चलो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी थोड़ा सा गंदा लग रहा है बिकॉज बिगर टाइम फ्रेम में, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो चार्ट अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा, चलो एक बार हम निफ्टी देख लेते। चलिए, निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। मैं इस स्ट्रक्चर को हटाता हूं, ठीक है, इसको हटाता हूं। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लंबा वीक के बाद अच्छा खासा रिवर्सल हुआ है लंबा वीक के बाद। अब सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी मैं यहां पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये वाला वीक थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाके ही क्लोज करे, इस तरह का वीक हमें देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे कॉन्स्टेंट ऊपर जा रहा है, एक अच्छा खासा रेड कैंडल के बाद मार्केट पे हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1 आवर पे अगर हम जाएंगे तो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है 22,000, ये लेवल बेकार का है, ये लेवल अभी और काम का है नहीं, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये लेवल मजेदार लेवल होने वाला है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है और ये लेवल कौन सा हो जाएगा, लगभग लगभग 22,355, ये लेवल के आसपास से मैं एक बार इनिशियली बाइंग करना पसंद कर सकता हूँ। बाकी ये बहुत दूर का हो जाएगा और देख के फायदा नहीं है, बिकॉज इतना दूर अगर मार्केट नीचे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये रैली का मजा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, चलो आप 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इनकेस ट्यूसडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे होता है, ये सैटरडे का लो को जैसे तोड़ेगा, मतलब आज का लो को जैसे तोड़ेगा, मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ निफ्टी को यहाँ तक का टारगेट के लिए, यहाँ से पूरा पोजीशन घुमा के मैं यहाँ से बाइंग के साइड जाऊंगा। सेटअप 15 मिनट हो सकता है। अगर आप लोगों ने मेंटरशिप नहीं लिया है, अगर आप लोगों ने लिया है तो लिक्विडिटी ग्रैब, स्वीप,
एसएमटी, बहुत सारा सेटअप हमने जो एंट्री एग्जिट चैप्टर्स में भी डिस्कस किया है वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है और अगर इनकेस गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो 22355 के आसपास ही मैं बाइंग करूंगा, और इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, मैं सेकंड हाफ में देखना पसंद करूंगा, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर जाता है तो क्या मैं तुरंत बाई कर लूंगा? तुरंत बाई नहीं कर पाऊंगा मैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी यहाँ पे भी मार्केट को एक हडल जैसा मिलेगा, यहाँ पे भी मार्केट को एक हडल जैसा मिलेगा, तो तुरंत मैं बाई नहीं कर पाऊंगा। एक और प्रोमिनेंट प्राइस एक्शन आ जाएगा तो मैं पोजीशन को ऐड ऑन कर सकता हूं। मार्केट हम सोच के चलेंगे कि और 200-250 पॉइंट और एक मतलब 150 पॉइंट 200 पॉइंट और एक बार खींच सकता है मार्केट यहां तक आने से पहले, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो मैं इसको हटा देता हूं। ये चीज हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। और इनकेस अगर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप कहां पे ओपन होता है? अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है जहां तक मार्केट जाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है ये एरिया के आसपास, तो यहां से मैं प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। और इसके अगर बीच में गैप अप ओपन होता है, इसके बीच में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सेकंड हाफ में देखूंगा लिक्विडिटी जमा होने के बाद, जिस तरफ का इंटरनल स्ट्रक्चर का ट्रेड हो, छोटा ट्रेड हो, जहां पे भी मिलेगा मैं वहां से एक बार ट्रेड कर सकता हूं, ठीक है। तो प्लान सिंपल होगा, बाई ऑन डिप मेजर अभी मार्केट है तो बहुत बड़ा ओपन हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग एक बार आ सकता है। इनकेस अगर छोटा मोटा फ्लैट ओपन होता है तो कोई भी लिक्विडिटीज ले लिया, और देखिए हो सकता है हम यहां से तो लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है मार्केट यहां पे आया, यहां तक आया नहीं और तुरंत यहां पे रिवर्स कर गया, मतलब ये लिक्विडिटी ले लिया है तो मैं वहां से तुरंत बाई कर सकता हूं। और एक बार छोटा प्राइस एक्शन, अगर ये बाइंग भी मिस होता है, मान के चलते मार्केट लिक्विडिटी लिया, ऊपर चला गया, मिस हो गया, तो छोटा सा भी प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं यहां पे बाई कर लूंगा, बिकॉज यहां तक मार्केट अभी आना नहीं चाहता है, ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जहां पे मैं ट्रेड करने वाला हूं ट्यूसडे को। इसके बाहर का कुछ सिचुएशन पे आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसके अंदर आएगा मैं उसको जाने नहीं दूंगा। फिर भी मैं बोलूंगा ट्यूसडे को थोड़ा हल्का कीजिए फर्स्ट हाफ, बिकॉज मार्केट पे थोड़ा सा सैटरडे मतलब संडे मंडे का न्यूज एडजस्ट होकर मार्केट आएगा। यूएस मार्केट के साथ बहुत सारा चीजों के साथ वोट है 20 को, कैसा क्या चलता है, ये बहुत सारा चीजें मैटर करेगा। तो गैप अप गैप डाउन होने का चांसेस ज्यादा है, तो सेकंड हाफ में अच्छे से ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।